दगड़े और भाई बहने जय नमस्कार जूझू जी हमेशा खुश रहो। आज मैं गवर्नर हाउस नैनीताल में यहाँ पर आप एक शाम सैनिकों के नाम प्रोग्राम है जिसमें मुख्य अतिथि गवर्नर साहब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड गणेश ज्योति साहब, और यहाँ पर आज पिथौरागढ़ से मेरे को भी इनवाइट किया गया है। आज यहाँ पर फंक्शन है। फंक्शन में कहाँ क्या हो रहा है मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। दगड़े ये है, देखो स्टेज बना हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदय की पहल पर राजभवन नैनीताल में प्रथम बार एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम। अति विशिष्ट अतिथि पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। विशिष्ट अतिथि श्री गणेश जोशी, माननीय मंत्री सैनिक कल्याण। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, PBSM, UISM, AVSM, VSM सेवानिवृत्त, माननीय राज्यपाल उत्तराखंड। दगड़े हमको मिलकर खुशी हुई। कर्नल रौतेला साहब जिला नैनीताल के पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष हैं साहब, और साहब पूर्व सैनिक संगठन को बहुत आगे ले जा रहे हैं। और हम हर समय साहब का जो है कार्य देखते रहते हैं और जगह जगह जो अपनी बात उठाते हैं और बात रखते हैं, पूर्व सैनिकों के हितों के लिए जो बात रखते हैं उसको हम देखते रहते हैं। आपको साहब मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आपने जो है संगठन को बहुत अच्छा चला रखा है। धन्यवाद। नहीं, ये एक आदमी का चलाने का नहीं होता, ये तो सब लोगों का जन भावना है, सबको एक साथ लेके चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो है हमारे मेजर कुंवर सिंह मार साहब जो है हमारे यूनिट 9 कुमाऊं से बिलोंग करते हैं और तन मन में साहब का 9 कुमाऊं बैठा हुआ है। और बाद में कमीशन लेके साहब 19 कुमाऊं गए थे, लेकिन अभी भी साहब जो है पूरे तरीके से 9 कुमाऊं के साथ जुड़े हैं। आपका जो प्यार सहयोग और जो मार्गदर्शन मिलता है सर, उसके लिए मैं आपको जो है कोट कोट नमन करता हूं। और इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। ये हमारे पूर्व सैनिक लोग जो सिविल में आकर भी जो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, और आज राज्यपाल महोदय ने यहाँ इनको बुला रखा है और किसी न किसी रूप में इन्होंने अपनी पहचान बना रखी, इसलिए आज ये यहाँ पर छठाए यहाँ पर सभी साहब लोग आए हैं और मैम साहब लोग यहाँ पर आए हैं। और इन्होंने भी इनके जो जीवन साथी थे उन्होंने भी फौज के लिए बहुत कुछ किया है। आज इनको भी उसी प्रकार से याद किया जा रहा है, उन साहब लोगों को भी उसी प्रकार से याद किया जा रहा है। मोदी साहब लोग ये हमारे 9 कुमाऊं के सुबेदार ऑनरेबल कैप्टन टिकम सिंह साहब आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साहब 9 कुमाऊं में भी सबके चहेते थे, यहाँ पर आकर भी सबके चहेते हैं पूरे हल्द्वानी में, इसलिए इनका नाम यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सभी साहब लोग देखिए किसी न किसी क्षेत्र में ये लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम सिलेक्शन हो गए वहाँ से आज यहाँ पर जो है आया हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है साहब लोगों का ये। आप साहब सिविल में जो आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं साहब। आप इसीलिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस प्रकार से आपने जो है फौज के अंदर में रहते हैं बहुत अच्छा कार्य किया, आप सिविल में भी बहुत अच्छा कार्य करें, इसलिए आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। साहब देख लीजिए रुद्रपुर से साहब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सर, और इनका जो है किसी न किसी क्षेत्र में अपना योगदान बहुत अच्छा है। सिविल में आने के बाद भी जिस प्रकार से इनकी छवि फौज में थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, इसीलिए जो है उतनी दूर से इनका नाम सिलेक्शन होकर वहाँ से यहाँ पर आया है। हाँ सर, ये मिलने में बड़ी खुशी हो रही। मेजर अरविंद चंद जी के माता पिता जी यहाँ पर आए हुए हैं। सब आपकी जो पर्सनैलिटी है मैम साहब, जो आपकी पर्सनैलिटी उससे नहीं लग रहा है कि आपका लड़का मेजर होगा करके, आप ही जो है छोटे बच्चे जैसे लग रहे हो अभी। चलो बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सभी लोग आए हुए हैं और देख लीजिए परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र में ये लोग जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए जो है आज इन लोगों को यहाँ पर जो है बुलाया हुआ है। और नहीं तो सैनिक तो पूर्व सैनिक बहुत है, इस प्रकार से नाम सिलेक्शन होके यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है। और मैम साहब लोग भी यहाँ पर आए हैं, किसी न किसी क्षेत्र में इन लोगों का जो है बहुत अच्छा योगदान है, उसी के बदौलत जो है आज यहाँ पर राज्यपाल महोदय के इसमें ये लोग आए हुए हैं। देख लीजिए मैम ITBP कांस्टेबल हैं, आज इनको अपनी ड्यूटी को अच्छा करने के लिए, ड्यूटी अच्छी निभाने के लिए इनको आप प्रोत्साहित यहाँ पर किया जाना है, सम्मानित किया जाना है। ये हैं बेटियाँ, और जो घर में तो अच्छा काम करती सेना में जाने के बाद भी आज जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार से सभी साहब लोग आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साहब देख लीजिए
और ये किसी न किसी क्षेत्र में साहब इन लोगों का काम बहुत अच्छा है, इसलिए सिलेक्शन होके जो है यहाँ पर जो है आए। ये सर दया किशन जोशी साहब सेना मेडल है और बहुत अच्छा साहब ने जो है काम अपनी बहादुरी दिखाई है, काम किया है, इसलिए सेना मेडल मिला है। साहब अजय का परिवार अभी जो है हल्द्वानी में रहता है और सभी साहब लोग किसी न किसी क्षेत्र में इन लोगों ने बहुत अच्छी ड्यूटियाँ कर रखी है, उसी की बदौलत जो है आज यहाँ पर ये लोग आज जो है आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे कुमार रेजिमेंट सेंटर राने का ब्रास बैंड और इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, देख लीजिए। संदेश से आते हैं, बहुत ही अच्छा पूरा म्यूजिक इनका है और खुद ये गाना गा रहे हैं इस प्रकार से, बहुत ही अच्छा है इस प्रकार से लग रही है। ये आर्मी के हमारे जो है देश की सेवा करके आज सिविल में भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अपना नाम बनाए हुए हैं और इसीलिए सब लोग आज यहाँ पर सिलेक्शन हो गए, यहाँ पर आया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने जो फौज में काम किया था वही आज सिविल में काम कर रहे हैं और हजारों सैनिकों में छट के यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख लीजिए सभी साहब लोग जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो आए हुए हैं। सभी साहब लोग जिस प्रकार से फौज में छाए हैं ऐसे जो है सिविल में भी छाए हैं साहब लोग। और देख लीजिए अभी भी वही जोश खरोश और ऐसे लग रहे हैं कि जैसे छुट्टी आए होंगे करके और बहुत ही अच्छे टर्नआउट में। और फौजी आदमी जो है टर्नआउट के लिए पहचाना जाता है। देख लीजिए कितना अच्छा टर्नआउट सभी साहब लोग, देख लीजिए साहब एक से एक वंश वर्ग के बिल्कुल और ऐसे यंग जैसे लग रहे हैं अभी छुट्टी आए होंगे सभी साहब लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस प्रकार से साहब लोगों से मिल के जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर महसूस हो रहा है। देख लीजिए सर सभी साहब लोग ये आप इनके टर्नआउट से पहनावा से लगा सकते हैं कि जैसा लग रहा है कि अभी छुट्टी आए होंगे करके। और बहुत ही अच्छा ये सभी साहब लोग यहाँ पर आए हैं। देख लीजिए इस प्रकार से एक पिक्चर में था यार, मूछें हो तो नथुलाल की जैसी, और मैं भी कहूँगा यार मूछें हो तो सांप की जैसी। बहुत ही अच्छा जो है मूछें सर जम रही सर वाकई में जो है बहुत ही अच्छी। और ये देख लीजिए सभी साहब लोग। और ये हमारे बड़े भ्राता मेरे नाम राशि कैप्टन लक्ष्मण सिंह द्योपा साहब काला डोंगी से जो है यहाँ पर आए हैं। साहब का बहुत बड़ा बिजनेस भी है और हमारे द्योपा ख़ानदान में नाम भी है। आप साहब फौज में रह के सिविल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम कमा रखा आपने, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये सभी साहब लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय अभी यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। अरे यार खाली कोई कुछ क्या बोलेगा इस प्रकार से जो है राज्यपाल महोदय और साथ में माननीय गणेश जोशी जी सैनिक कल्याण मंत्री। आज के गौरव में समारोह में मैं दीपेंद्र कुमार चौधरी माननीय राज्यपाल महोदय समारोह के मुख्य अतिथि और माननीय बगल में उनके राज्यपाल महोदय उत्तराखंड सैनिक कल्याण मंत्री सुरजीत सिंह जी, विशिष्ट अतिथि गणेश जोशी जी, सैनिक कल्याण विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर श्री गणेश जोशी जी, अति विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा एवीएसएम जीओसी यूपी एरिया, लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल सिंह बिस्ट रिटायर्ड टीवीएसएम एवीएसएम, एयर मार्शल केडी सिंह रिटायर्ड टीवीएसएम बीएसएम, ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव बीएसएम कमांडेंट केआरसी, ब्रिगेडियर बीएस बसेरा बीएसएम सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक
बोर्ड, न्यू दिल्ली, ब्रिगेडियर गौतम पठानिया, कमांडर 119 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड, ब्रिगेडियर आर.के. पठानिया, कमांडर 99 ब्रिगेड, यहाँ पर उपस्थित सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, अन्य सैनिकगण, इस समारोह में हमारे अतिथिगण और जो वीर सैनिक हैं उनके परिवार से उपस्थित सदस्य, मेरे साथी अधिकारी हैं, इस समारोह में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक शाम सैनिकों के नाम की पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत इसी वर्ष माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी और ये दूसरा कार्यक्रम है और राजभवन नैनीताल में यह पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के सैनिक जिन्हें भारत सरकार द्वारा वीरता हेतु अलंकृत किया जाता है, इस कार्यक्रम में ऐसे वीर सैनिकों को सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही साथ उन पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया जाता है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की प्रगति में अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए योगदान दिया है। यह और अपनी उपस्थिति से इस समारोह को गरिमामय बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अभी अवार्ड वितरित करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय इस प्रकार से स्टेज में जो है अभी जा रहे हैं और वहाँ से अभी जो है कर्नल शीशपाल सिंह मेंशन इन डिस्पैच, 11 राष्ट्रीय राइफल मेंशन इन डिस्पैच। लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर सिंह कालाकोटी, सेना मेडल वीरता, 5वीं गोरखा रेजिमेंट की 3री बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कालाकोटी 17 नवंबर 2023 को अपने टीम के साथ आतंकवादियों को धैर्य और अदम्य साहस के साथ परास्त करने के लिए निकले, जिस हेतु उन्हें 26 जनवरी 2025 को सेना मेडल वीरता से लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश त्यागी, सेना मेडल वीरता बार। मेजर नीतीश त्यागी द्वारा ऑपरेशन डोरजी के दौरान मिशन कमांडर के तौर पर एक उच्च जोखिम मिशन को अंजाम दिया गया। आपके द्वारा 120 घंटे तक दुश्मन की रेखा के पीछे छिपे रहते हुए दुश्मन की रणनीति के महत्वपूर्ण लक्ष्य और दुश्मन के निर्माण की तस्वीरों के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल खीम सिंह, सेना मेडल वीरता। आतंकवाद विरोधी अभियानों में सर्वोच्च नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए उनका संचालन किया। 29 मई 2022 को पुलवामा जिले के एक गांव के एक घर में छिपे आतंकवादियों ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके, किंतु सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित रावत, सेना मेडल वीरता। 13 अक्टूबर 2000 अत्यधिक ऊंचाई वाली जगह पर फेफड़ों में पानी भर जाने से बीमार हो गए थे, को बचाने की जिम्मेदारी दी गई।
अपने शानदार उड़ान कौशल का परिचय देते हुए तथा एविएटर की एक स्किट के साथ अकल्पनीय लैंडिंग की और कैप्टन हरि उदय को सफलतापूर्वक बाहर। मेजर सौरभ सिंह, सेना मेडल वीरता। 16 जुलाई 2023 को आप एम्बुश पार्टी कमांडर के तौर पर तैनात थे। घुसपैठ की विश्वसनीय सूचना मिली। जब आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी तो आपने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना दौड़कर एक आतंकवादी को मार गिराया। चेतावनी देने के बाद दूसरे को भी मार गिराया। आपकी बहादुरी और अदम्य साहस हेतु गणतंत्र दिवस 2025 को आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा सितार वादन डॉक्टर गोपाल जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप जो है मन मुग्ध करने वाली धुन, इनके प्रोग्राम देश विदेश में चलते रहते हैं। सामने में राज्यपाल महोदय बैठे हैं और इसका संगीत का बहुत ही जो आनंद ले रहे हैं। और उनके बगल में सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड माननीय गणेश जोशी जी, वो भी संगीत का आनंद ले रहे हैं। सभी आर्मी के जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर कैप्टन रैंक के सभी साहब लोग यहाँ पर इस प्रकार से आज सितार वादन का इस प्रकार से एंजॉय ले रहे हैं। और पूरा जो है ये हॉल इस प्रकार से पूरा देख लीजिए भरा हुआ है। इस तरफ में भी बहुत ही अच्छा पूरे सैनिक साहब लोग अपनी सैनिक की वेशभूषा में देख लीजिए कितने अच्छे जो है लग रहे हैं। आप इसको भली बात जो है देख सकते हैं। और इसके साथ ही अभी जो राम मूर्ति हॉस्टल में हमारे कैप्टन गगन चंद रजवार जी अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं साहब लोग। और साहब बहुत ही अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। जो भी गरीब दुखी जिसका कहीं पर इलाज नहीं हो पाता है, साहब के पास जाते हैं तो साहब उसके लिए व्यवस्था करते हैं। अगर वहाँ नहीं भी हो पाया वो भी बहुत व्यवस्था करते हैं। और बहुत ही अच्छा इस प्रकार से लग रहा है। और साहब के मोटिवेशन में मैम आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जो है घर में पूरा निभाते हैं, साहब को बोलते हैं आप उधर सेवा करते रहिए करके, इसलिए साहब जो है सेवा कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 15 दिन से लगा हुआ है। आज जो हमारे पुराने मित्र द्योपा जी मिले हुए हैं, बड़ा सुंदर संयोग। और एक शाम सैनिकों के नाम के इस कार्यक्रम में आज से जो है लगभग 10 साल पहले हम लोग एक ही साथ जो है जेल के अंदर थे। और आज इस पवित्र भूमि पर फिर से एक बार मिलने का मौका मिला अहोभाग्य। और इस कार्यक्रम में उनकी शिरकत ने निश्चित तौर पर मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं साधुवाद के साथ साथ उनके परिवार को जो है आदर शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सालों बाद मैं सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन 6 कुमाऊँ तो साहब ने एज ए सुबेदार मेजर कमांड किया था और मैं मिल पाया हूँ।
साहब एक बहुत ही जो है प्रेमी मित्र हैं और बहुत क्वालिफाइड हैं। और साहब के 2 बच्चे, दोनों के दोनों अफसर। साहब के जमाई जी अभी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर जो है सुभाईमैन हैं। और साहब सोल्जर बोर्ड 2IC के पद पर अभी हल्द्वानी में सेवारत हैं। और वहीं से बोलते रहते हैं कि साहब कोई सेवा होगा तो बताना, और उसमें मदद करते रहते हैं। जब कभी हम रुक जाते हैं कहीं पर कि साहब इसमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए करके, साहब को सारे कानून के बारे में भी पता है। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप मार्गदर्शन करते हैं। ये सब जो है आप लोगों का जो बुजुर्ग लग रहे हैं उनका सीख है। और साथ ही साथ ये बड़ा सौभाग्य है कि जो ऐसे लोगों के साथ मेरा जीवन बीता। और आप आर्मी में तो छाए सर, लेकिन सिविल में भी बहुत छाए हुए हैं। जो भी हल्द्वानी के मैं बोल रहा हूँ सर, सोल्जर बोर्ड में काम होगा हमारे भंडारी साहब हैं, बोलते हैं हाँ साहब, हाँ भंडारी साहब बहुत जो है योगदान वहाँ पर करते हैं करके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे पवित्र मंच पर आज आके जो है इतने सालों के बाद मिले और भी इसका जो है मजा दुगना कर दिया। आपको पूरे को जो है अपने साथियों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शाम सैनिकों के नाम, आज ये नैनीताल के कलाकारों द्वारा ये सैनिकों के लिए गाना जो है गाया जा रहा है। आप लोग भी इस गाने का एंजॉय ले रहे हैं, माननीय कर्नल साहब। और ये सोल्जर बोर्ड के अधिकारी साहब लोग आज इस फंक्शन में विशेष सहयोग इन लोगों का है। पूरे एडम व्यवस्था पूरे देखना इन साहब लोगों का है। देख लीजिए, ये सोल्जर बोर्ड हल्द्वानी के साहब लोग हैं। पूरे यहाँ पर जो इनका सहयोग यहाँ पर हो रहा है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे किसी गुजर
मिश्रा GOC एरिया, मानी लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल सिंह बिस्ट रिटायर्ड PVSM AVSM, मानी गणेश दत्त, सिंह जी PVSM VSM, मानी गणेश जोशी साहब, कमांडेंट KRC ब्रिगेडियर संजय सैनिक यादव, कल्याण मंत्री उत्तराखंड ब्रिगेडियर के द्वारा BS बसेरा VSM सेक्रेटरी अभी SB, यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है। हमारे दिपेन चौधरी जी निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृतपाल जी, ब्रिगेडियर के पाठक जी, यहाँ पर उपस्थित का सैनिक अधिकारियों व पूरे सैनिक साथियों और वो वीर माताएं जिनको आज मामूल के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया, मीडिया के मित्रों और वो कलाकार जिन्हें राष्ट्रभक्त के गीतों से लोगों को ओतप्रोत किया, सम्मानित बंधु, सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं महामहिम का विशेष अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत आपने 2 साल पहले की थी, आज दूसरा ये कार्यक्रम है। जब से आपने उत्तराखंड के राज्यपाल की कमान संभाली है, मैं देखता हूं कि अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो शायद कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिसमें माननीय राज्यपाल की फोटो न होती हो। मैं कभी सोचता हूं कि सेना में रहने के बाद शायद 40 साल से अधिक से इसकी सेवा की होगी, हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो मास्टरी है उसको देखता हूं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मित्रों, हमारे महामहिम उत्तराखंड मानी मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी किसी कारणवश आज के इस समारोह में नहीं आ पाए, तो ऑनलाइन हो आज के इस कार्यक्रम में संबोधन कर रहे हैं। सभी सम्मानीय आगंतुकों, पत्रकारों एवं सहायता वर्गों का मैं इस भावनात्मक संध्या में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस समारोह में आपके बीच उपस्थित रहूं, परंतु पूर्व निर्धारित महत्वपूर्ण निरंतर समर्पित रहेगी। अंत में सभी शहीदों और वीर सैनिकों को मैं नमन करता हूं और उनके सुख समृद्धि की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। कांस्टेबल श्याम सिंह मेल SSB मंच पर, इसका से हेड सम्मान कांस्टेबल वितरित किया जा रहा है मंजी मानी SSB, ताजे महलूबे के द्वारा। हेड कांस्टेबल मंजी SSB, कांस्टेबल संजीव कुमार सिंह SSB, कांस्टेबल संजीव कुमार सिंह मंच पर, कांस्टेबल मनीषा ITBP, कांस्टेबल मनीषा ITBP मंच पर, धर्मेंद्र सिंह ITBP,
7वीं बटालियन द असम रेजिमेंट। इस रेजिमेंट ने उत्तराखंड की जनता के दिलों और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जब माना ग्रीन कैंप में दुर्भाग्यपूर्ण हिमस्खलन हुआ, तब इस बटालियन ने तुरंत हरकत में आते हुए तेज राहत और बचाव अभियान चलाया। अत्यंत प्रतिकूल मौसम, द्वितीय हिमस्खलन की आशंका और मार्ग कट जाने के बावजूद बटालियन ने बिना रुके 55 घंटे तक चले ऑपरेशन में 46 कीमती जानें बचाई एवं 8 पार्थिव शरीरों को हिमस्खलन के इलाके से त्वरित गति से ढूंढकर ऑपरेशन का अंजाम दिया। इसके अतिरिक्त बटालियन ने औली और मानव क्षेत्र में कई जनहितकारी परियोजनाओं को भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। कर्नल शिवांश तिवारी CO 7 असम और सूबेदार मेजर येशी जिम्पा। ने कई वर्षों से श्री हेमकुंड साहिब के लिए 6 किलोमीटर लंबे हिमाच्छादित मार्ग को खोलने की जिम्मेदारी निभाई, जो हर वर्ष हजारों तीर्थयात्रियों को बर्फ से ढके और खतरनाक हालातों में सुरक्षित मार्ग प्रदान करती है। वर्ष 2024 में केदारनाथ आपदा राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विपरीत परिस्थितियों में पुलों का निर्माण सैकड़ों तीर्थयात्रियों की सुरक्षित निकासी सुरक्षित की। इसके अतिरिक्त इसकी इकाई ने दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को अपनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। मेजर वीरेंद्र ओला, सूबेदार मेजर जितेंद्र सिंह। माननीय श्री राज्यपाल महोदय से प्रार्थना है कि सैनिक पुनर्जोशी शिवान जोशी पुत्र, खेल अनुदान चंपावत, JC ऑनरेरी कैप्टन गोविंद सिंह नेगी, JC सूबेदार चंद्र बल्लभ, ऑनरेरी कैप्टन शिवराज सिंह, छात्रवृत्ति अनुदान नैनीताल। ये सभी लाभार्थी एक साथ मंच पर आएंगे। माननीय श्री राज्यपाल महोदय, जो 5 कोर मिशन के माध्यम से उत्तराखंड को उत्तर आगे बढ़ा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, नारी सशक्तिकरण, कन्या सुरक्षा, AI ट्रेनिंग, कनेक्टिविटी, गेम चेंजर्स, टर्निंग पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर उत्तराखंड, ऐसे मनीषी राज्यपाल महोदय का हम स्वागत करते हैं। एक जांबाज सैन्य अधिकारी, 40 वर्षों तक जिन्होंने सैन्य सेवा की, उप थल सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी, राष्ट्र प्रथम का मंत्र आत्मसात करने वाले माननीय श्री राज्यपाल महोदय, भारत चीन सीमा संबंधी विवादों पर शोध, सियाचिन और अन्य मुद्दों पर वार्ता हेतु पाकिस्तान जाकर कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन, JNU और वाशिंगटन में भारत अमेरिकी रक्षा एक अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। उत्तराखंड और भारतीय सेना एक अलग ही रिश्ता है। अगर हम देखते हैं तो आज के दिन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राज्यपाल महोदय उत्तराखंड के हैं। आज पहले CDS साहब जनरल बिपिन रावत सैनिकों के नाम उत्तराखंड के थे और आज के जो CDS समारोह को भी हैं संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड के हैं। कितना सौभाग्य का विषय है। हर घर में से एक या एक से अधिक ड्रिल वाले बूट, फौज की बेल्ट और यूनिट की टोपी और हृदय के अंदर में राष्ट्र प्रेम, ऐसा तो सौभाग्य प्रभु किसी को ही देगा। आज की शाम तो सचमुच ही अलग है। जो हमारे कलाकारों ने आज वीर रस, शौर्य रस, राष्ट्र प्रेम का रस और जो आपने समय बांधा है, हम सबको एक अलग ही तरीके से इकट्ठा किया है।
जब ये सारे वीर रस के गीत गाए जा रहे थे तो अंदर से अपने आप से खून खौल रहा। जब आप बात राष्ट्र की करते हैं, मिट्टी की करते हैं, तो एक अलग ही सोच आत्मा, हृदय, चित्त, चेतना से दौड़ती है। आज मुझे अत्यंत खुशी है कि पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर अपने परिवार के जांबाज सैनिकों को, हमारी वीर नारियों को आज सम्मान किया। ये किसी भी परिवार का जो सम्मान होता है, ये अपने राष्ट्र के प्रेम, राष्ट्र की, क्योंकि चुनौतियां खत्म नहीं हुई। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक पॉज है, चुनौतियां खत्म नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी रेड लाइंस क्या है। जब तक टेरर रहेगा तब तक टॉप नहीं होगा, जब तक टेरर होगा तब तक ट्रेड नहीं होगा। और एक रेड लाइन तो हम सबको मालूम है कि जो पीओके है वो वापस लिया जाए। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में किस उत्कृष्टता के साथ एक टेक्नोलॉजी वॉरफेयर को किस प्रकार से रूप दिया। आपने तो देखा है हमारे ब्रह्मोस, हमारे S-400, हमारे राफेल, हमारी टेक्नोलॉजी ने चुन कर उनके टेररिस्ट कैंप्स को, चुन के हमारे उनके टेररिस्ट के लीडरशिप को और चुन के उनके एयर बेसिस को किस प्रकार से नष्ट किया। एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भारत की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है, वो किस दर्जे की है। हमारे जांबाजों ने LOC के ऊपर, सरहदों के ऊपर में आज जो हमने इकट्ठे होकर हमारे प्रभु का एक और करिश्मा मैं आपको बताता हूं। पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो सैनिक कल्याण के इंचार्ज है वो भी हमारे उत्तराखंड के हैं। ब्रिगेडियर बसेर खड़े हो जाइए। मेरे को तो हैरानी होती है कि प्रभु किस प्रकार से हमको आशीर्वाद देते हैं। जो पूरी इंडियन आर्मी के सैनिक हैं वो भी हमारे उत्तराखंड के, हमारे परिवार के। बैठिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे भाई वेटरन्स हैं, आप प्लीज